भुट्टो साहब का लगता यह है कि वो अ, पसंद करेंगे कि वो जल्दी यानी कि यंगेस्ट वजीर आजम हो जाए। ये वाला मेरा साहब। कंप्लीटली एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, इसलिए क्योंकि जब आपकी वालदा इतनी हाई अचीवर हों और फिर वो इस तरीके से शहीद हो गई हों, तो मुझे लगता ये है, मुझे उनकी जो तरीका वारदात है उससे ये लगता है। तरीका वाद ये लगता है, हो सकता है वो अपने वाले साहब की जिंदगी में ये दोनों वो हमारे पंजाबी में उसमें कहते हैं कि वो जो सेरा होता है ना, वो दोनों सेरे बांधने चाहते हों वाले साहब की जिंदगी में, तो ये भी हो सकता है। जहांगीर तरीन साहब आजकल तहरीके इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह। क्या जहांगीर तरीन को निशाना बनाया जा रहा है? क्या गेम है? जहांगीर तरीन इतने गर्म हुए हैं और पेशी पे जाने के लिए उनको एमएनए साथ ले जाने की या एमपीएस ले जाने की साथ क्या जरूरत थी? मैंने आपको कहा ना कि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान तरीन इंसाफ है। और अल्लाह की ज़ात, मैं जो लोग भी सुन रहे हैं आप यकीन करें कि आप अगर मुश्किल वक्त में सब्र कर लेना और तमाम फैसले अल्लाह पाक की ज़ात पे छोड़ दें, तो अल्लाह अल्लाह पाक ऐसे इंसाफ आपकी नज़रों के सामने करता है। जहांगीर खान तरीन साहब अगर समझते थे कि जो शख्स अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ इंसाफ नहीं कर सकता और जिसकी एक तारीख है एहसान फरामोश होने की, जिसने मतलब चाहे जमाइमा गोल्ड स्मिथ हो, अपने बच्चों को जिसके पास अपने अपने दो बेटों के लिए वक्त ना हो, अकबर एस बाबर हों, हफीजुल्लाह न्याजी साहब हों, पता नहीं कितने लोग हैं, ऐसे ऐसे उनके साथी हैं जिनके जनाजे पे भी ये नहीं पहुंचे। उनके लिए बीवी की कुर्बानी देना, मतलब हमारे लिए हमारे कल्चर में, बल्कि किसी कल्चर में भी, लेकिन हमारे कल्चर में मेरा ख्याल है बीवी घर की इज्जत होती है, तो आप उसकी इज्जत को, अपनी मनकुहा की इज्जत को नहीं उछालते। लेकिन जो शख्स इस किस्म की हरकतें कर सकता है, तो जहांगीर खान तरीन साहब का क्या ख्याल था कि आटा मेरे घर से आ रहा है, गंदम लोधना से आ रही है, और मैं सुरख सुरख रोटियां बना के खिलाऊंगा, और जनाब चीनी इधर से आ रही है और जहाज के मैं चक्कर लगवा रहा हूं, तो ये शख्स उम्र भर मेरा शुक्रगुजार रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इमरान ने हमेशा लोगों को इस्तेमाल किया, हमेशा लोगों को इस्तेमाल किया, और हमेशा लोगों को इस्तेमाल करने के बाद जिस वक्त उससे मतलब नहीं रहता, तो जहांगीर तरीन साहब से जब मतलब नहीं रहा था तो उन्होंने उनको भी वैसे डिस्पोज ऑफ किया। मुझे अफसोस भी हुआ, और आप यकीन करें मेरी, मैं बड़ा इस बात से डरती हूँ कि जो लोग किसी दूसरे की इज्जत का, किसी खातून का, किसी औरत का, किसी की इज्जत का और उसकी तहरीम का ख्याल नहीं करते, तो वो, मेरा ख्याल है कि ये कारमा है, ये मकाफात अमल है कि जहांगीर खान तरीन साहब की बेटियों के नाम, देखिए जी। मैं भी किसी की बेटी हूँ ना, मैं भी किसी की बेटी थी, मेरी बेटियां दो, जो कि ऑलमोस्ट आप समझे कि मतलब बिन बाप के। तो जब ये मैंने अपने कानों से इनको जो बातें करते हुए सुना, और बात ये कि मैं, आप यकीन करें कि मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैंने कभी जहांगीर खान तरीन को बद्दुआ नहीं दी कभी। मैं सो इन उनकी बेटियां इतनी प्यारी बच्चियां हैं, उनकी बेगम साहिबा, उनकी बच्चियां मेरे बड़े अच्छे, उनके साथ बेटियां खास तौर पे बड़ी बड़ी ही बेटियां सबकी, मेरी अपने घर में दो बेटियां हैं। मुझे भी अफसोस हुआ कि जनाब लोगों के घरों की इज्जतों को, क्योंकि ये तो बंदा ही ऐसे है जिन्होंने मिसेस काजी फायजीसा को नहीं छोड़ा। चले रेहाम खान हो या मरीम नवाज हो, वो तो और बात है, मिसेस काजी फायजीसा कौन सी सियासत कर रही थी, कौन, क्या आपका दिल दुखाया था? तो ये जहांगीर खान तरीन साहब को देखना जैसी था, करनी, जैसी करनी देखना वैसी भरनी। था। और देखें बात यह है कि बिल्कुल जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन उसके अलावा मैं तो इस बात से बार बार मुझे खौफ आता है, मैंने किताब में एक्चुअली ये लिखा है कि जहांगीर खान तरीन के साथ ये क्या करेंगे, क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई होना और आगे जाके, क्योंकि किताब तो मैंने बहुत पहले लिखी थी, और ये मैंने अगस्त 2017 में किताब लिखी थी, और अराउंड दैट टाइम जहांगीर खान तरीन साहब के एक लड़का जो उनके लिए काम करता था, और हमें पता था कि इमरान इनके साथ आगे जाके क्या करेंगे, तो हमें ये पता था कि
बेदखल कर देंगे जहांगीर खान तरीन को। और जो छोटी छोटी इस किस्म की सियासत करता है ना, जैसे इमरान जिस किस्म की सियासत करता है, उसको एक दिन मुंह की खानी पड़ती है। और आज जहांगीर खान तरीन जब राज खोलेंगे, जब वो राज खोलेंगे, बात तो सही है, वो जब कहते हैं कि 60% तो बंदा मैं लेके आया हूं और 80% इलेक्टेबल्स हैं, तो भाई जहांगीर खान तरीन साहब जब बोलेंगे ना, और उनके पास तो बड़ी बड़ी एविडेंस होगी, तो वो क्या क्या मुहावरा है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान इमरान ने ये अपने लिए गड्ढा खोदा है। और जो इंसान एहसान फरामोश होता है, जो इंसान लोगों को धोखे देता है, फरेब देता है, रिश्तों का पालन नहीं कर सकता, दोस्ती का पास नहीं रख सकता, मोहब्बत का पास नहीं रख सकता, उसको एक ना एक दिन देखना पड़ता है। और ये जहांगीर तरीन साहब के लिए एक सबक आमोज आई थिंक चैप्टर है उनकी जिंदगी का। और बाकी लोगों को भी इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का सगा नहीं होता, ना इमरान का कोई सगा है और ना इमरान किसी के सगे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा मैं आपको, जो भी आप बातें कर रही थी, वो कुछ दिन पहले डॉक्टर दानिश साहब ने ये ट्वीट की थी। आने वाले वक्त में इमरान खान के खिलाफ गवाह या वादा माफ गवाह में जहांगीर तरीन, परवेज खटक, शहजाद अकबर, आजम खान, रेहाम खान, अलीम खान, अकबर एस बाबर, तारक ऑन चोरी समेत कुछ अहम लोग हो सकते हैं, अहम जराए। क्या आप किसी जगह पे इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह या कुछ इस किस्म का कोई रोल हो सकता है? मुझे तो वादा माफ होने की जरूरत ही नहीं, मैं किसी से क्या डरती हूँ। जिनको माफी की जरूरत है या जिनको कोई, मैं तो किसी गलत तो काम में दो मुलविस दो ही नहीं दो हूँ। दो चीजें, दो मैंने चीजें हैं। मैंने तो कोई चीनी की बोरियां कहीं इधर